I would request Mr. Rohit Pandey sir to come and give his opinions. बहुत बहुत धन्यवाद. First of all, I thank National Human Rights and Crime Control Bureau for inviting me on this prestigious event. आज हमारे इस एक प्रोग्राम में मंचासीन श्री मुरारी तिवारी जी, चेयरमैन काउंसिल ऑफ दिल्ली, श्री पीयूष गुप्ता जी, मेंबर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, ये हमारे लीडर ऑफ बार हैं, श्री सुनील गुप्ता जी, मुकेश गुप्ता जी, आशीष कुमार जी. मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा विकास तिवारी जी को, जिन्होंने मुझे यहां मौका दिया ह्यूमन राइट्स पे, मानवाधिकार पे बोलने के. देखिए, अगर मानवाधिकार की बात करें तो मुझे लगता है कि जिसने संविधान पढ़ा होगा वो बड़ी भली भांति तरीके से मानवाधिकार के बारे में जानता होगा, उसका मौलिक अधिकार के बारे में जानता होगा, और एक मानव का क्या अधिकार है बहुत अच्छी तरीके से वो उन सब चीजों में एक बहुत अच्छे तरीके से उसका विवरण दिया गया है. हम सभी को पता है कि संविधान हमारी आत्मा है, और संविधान की एक एक चीज, लिखी हुई चीज अगर हर किसी ने आत्मसात कर लिया तो मुझे लगता है कि किसी और की जरूरत नहीं है. इस देश में, भारतवर्ष में संविधान एक ऐसी चीज हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जो हम लोग के सामने रखा है, उस एक एक चीज का अगर हम पालन करने लगे तो मुझे लगता है कि हमें, मैं तो कहूंगा सर, मुरारी सर, आईपीसी की जरूरत क्यों पड़ी, किसी एक्ट की किसी की जरूरत क्यों पड़ी, प्रोसीजर में हम क्यों, हमें इसलिए जाना पड़ा क्योंकि लॉ इस देश को लगा, हम सभी लगने लगा कि हमारा माइंड जो है वो डिस्ट्रक्टिव भी है, कंस्ट्रक्टिव भी है. अगर हम अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्राइम होगा. क्राइम करने वाले लोग कौन हैं? आप खुद भी अगर अपने आप में सोचेंगे, हमें क्या जरूरत है कोर्ट की, हमें क्या जरूरत है पुलिस थाने में जाने की, हमें क्या जरूरत है. आज देखिए, हम जब भी हमें कहीं बुलाया जाता है तो हम अपनी बुक्स खोलते हैं, हम रिसर्च करने लगते हैं, हम गूगल में चले जाते हैं, हम देखते हैं, सोचते हैं कि चलो आज मौका मिला है लोगों को, आज हम भाषण दे करके लोगों को कहेंगे कि देखो मानवाधिकार, मानव अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, संविधान, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये सब बातें कितनी अच्छी लग रही हैं आपके सामने में जो मैं आपके सामने रख रहा हूं. लेकिन क्या खुद में भी आपने कभी अंतर झांक के देखा कि जितनी चीजें लिखी गई हैं, जितनी चीजें बनाई गई हैं, जितनी चीजें सरकार ने आपको कहा है करने के लिए, क्या वो आप इंप्लीमेंट करते हैं? आज देश नहीं, पूरी दुनिया में लोग, हमारे से अच्छा कोई लोकतंत्र नहीं है. हमारे संविधान में जो चीज दी गई है उससे बढ़िया कोई संविधान किसी और दुनिया में नहीं है. लेकिन दुख है इस बात का कि हम बार बार इसी टॉपिक पे क्यों आते हैं. दुख है इस बात का कि हम बार बार क्राइम क्यों करते हैं. दुख है इस बात का कि हम अपने आप को, अपने माइंड को स्टेबल क्यों नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्टिव वे में क्यों नहीं जाते हैं, क्यों हम किसी सोसाइटी को, किसी को हम मारने पे उतारू हो जाते हैं. जान लेना कहां, कौन सी ऐसी देश है, कौन सा कंट्री है जहां पे लिखा है कि एक दूसरे की जान के आप जान लेंगे? कहीं नहीं है.
कितने खूबसूरत लोग हैं कि भगवान ने हमें मानव बनाया है, कितने अच्छे लोग हैं, हमें इंसान बनाया है, और ये करने के लिए कि हमें प्यार करना है, मोहब्बत करना है, लोगों के साथ गले मिलकर एक दूसरे की मदद करना है। मानवाधिकार, मानवाधिकार, फंडामेंटल राइट, बार बार हम कह के अपने आप को लगता है कि हमें अपने आप को झकझोरना पड़ता है कि तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है। क्राइम तभी बढ़ता है जब कोई कमी होती है। क्राइम तब भी बढ़ता है जब आपके अधिकार नहीं मिलते हैं जो संविधान में दिया गया है। लोग मजबूर होते हैं क्राइम करने के लिए, लोग मजबूर होते हैं चोरी करने के लिए, लोग मजबूर होते हैं किसी को जान लेने के लिए, जब उतारू हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मजबूर होके कर रहा है, क्योंकि सरकार भी जिम्मेदार है, हम खुद जिम्मेदार हैं। तो ये हमें खुद में समझना है। आज इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, मुझे बोलने का मौका दिया है, मेरे अंदर गुस्सा इसी बात का, मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं किसी का नुकसान नहीं करूं, मैं मानो हूं, मेरा अधिकार है। अभी जैसे श्री विक्रमाजीत बनर्जी साहब ने कहा कि आप फंडामेंटल ड्यूटी तो भूल जाते हैं, आपको फंडामेंटल राइट तो आपको याद रहता है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुझे लगता है कि 2-3 मिनट का समय दिया है मुरारी तिवारी सर ने, तो अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बोलने का बहुत मन है, क्योंकि एक इंसानियत हर किसी में होना चाहिए। अगर आप में इंसानियत नहीं है तो मुझे लगता है तो मानव अधिकार और ह्यूमन राइट्स की करते रहेंगे। मुझे लगता है कि हम सभी को अपने आप में कंट्रोल करना है। अपने सबको है बोलने का, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोल जाए जिससे कि सामने वाला को रिएक्ट करे, जो एक क्राइम के दायरे में आ जाए। तो हम सभी लोगों को बहुत ध्यान रखना है, खुद को इंप्रूव करना है। मुझे लगता है कि किसी और अधिकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।